हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गुड़ के लड्डू बनाएंगे। तो गुड़ के लड्डू बनाने के लिए हमने बहुत सारे ड्राई फ्रूट लिए हुए हैं। ये सब चीज़ इसमें गुड़ के लड्डुओं में डाला जाता है। तो ये देखिए, बहुत ही पौष्टिक लड्डू होते हैं और इनको हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं घर पर। तो ये देखिए, हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं। इसमें हमने काजू लिया है, बादाम लिया है, पिस्ता लिया है और छुहारे लिए हैं और किशमिश लिए हैं और खसखस लिए हैं और ये नारियल हमने क्रश कर लिया है और ये हमने मखाने लिए हुए हैं। तो ये देखिए, ड्राई फ्रूट हैं। ये सबको हमने टुकड़ों में कट कर लिया है। तो ये देखिए, और उसके बाद सौंठ लिए हमने। तो ये ड्राई फ्रूट है, हमको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कर लेना है। हल्दी ली है और ये खसखस के दाने हैं, ये वाइट वाले, ये खसखस है ये। तो इतना हमने सामग्री ली हुई है और हम घी लेंगे, तो घी भी हमने लिया हुआ है। अब ये कढ़ाई में, अब इनको हम सेकेंगे। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें घी डाला है और उसके बाद इसमें हमने मखाने डाल दिए हैं। अब ये मखानों को हम अच्छी तरह से इसको घी में भून लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मखानों को घी में डालकर अच्छी तरह से हमको क्रंची होने तक इसको हमको ऐसे भून लेना है। अब इनका जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा, भुन जाएगा, तो कलर भी चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा इनका साइज़ छोटा भी हो जाएगा। तो ये देखिए, कलर भी चेंज हो गया है और इनका साइज़ भी छोटा हो गया। अब मखाने बहुत ही अच्छी तरह से सिक गए हैं। अब इनको हमने एक प्लेट पर निकाल लिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से सेक कर हमको निकाल लेना है। तो ये देखिए, अब हमारे जो मखाने हैं बहुत ही अच्छी तरह से सिक्का तैयार हो गए। अब इनको हाथों से दबाएंगे तो पूरे फूट जाएंगे। तो इस तरीके से हमको सेक लेना है। उसके बाद फिर अब हमने कढ़ाई में हमने घी डाला है। तो घी अब हम थोड़ा ज़्यादा सा डालेंगे ताकि हम सारे जितने ड्राई फ्रूट हमने टुकड़े करके रखे हुए हैं काट करके, तो उनको हम अच्छे से फ्राई कर लेना है, एक एक करके डालकर इसमें घी में। तो पूरा घी हमने डाल दिया है। तो पाव से 1.5 पाव घी है ये, अच्छे से ये पिघल गया है। तो घी अच्छे से पिघल गया है और गर्म भी हो गया है। तो उसके बाद ये चिरौंजी लिए हमने, तो इनको हमने घी में डालकर अच्छे से सेक लेना है। तो ये देखिए, चिरौंजी डाल दी है और फिर अच्छे से हमने इसको घी में मिक्स कर दिया है। अब जैसे ये चिरौंजी अच्छे से सीख जाएगी तो उसके बाद इनको निकाल लेंगे हम। तो ये देखिए, लगातार हमने इसको चलाते हुए इसको अच्छे से घी में सेक लेना है। तो ये चिरौंजी सीख गई है, पर अभी इसको हम प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, प्लेट पे हमने निकाल लिया चिरौंजी को। उसके बाद फिर हमने इसमें बादाम डाल दिए हैं। तो बादाम के टुकड़े हमने पहले से कर रखे थे। तो इस तरीके से हम एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट है, हमने इसको घी में हमको फ्राई कर लेना है। तो ये बादाम है, बादाम को भी हमने फ्राई करके इस तरीके से निकाल लेंगे हम। तो बादाम भी हमने फ्राई कर लिए हैं, चिरौंजी फ्राई कर ली है। उसके बाद हमने ये पिस्ता डाला है, इनको भी हमने टुकड़े में कट कर लिया था। अब इनको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, पिस्ता हमने ये भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इनको भी निकाल लिया है। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने फ्राई किए हैं। उसके बाद ये हमने छुहारे लिए हैं, इसको खारिक भी बोलते हैं। तो ये देखिए, इसको भी हमने घी में डाल दिया है। अब इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये छुहारे भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इनको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं छुहारा भी। तो ये देखिए, इसको भी हम इस तरीके से घी छटाकर हम ऐसे निकाल लेंगे इनको प्लेट पर। तो ये देखिए, ये भी अच्छे से निकाल लिया हमने। अब उसके बाद ये काजू हैं, तो काजू के टुकड़े भी हमने डाल दिए हैं घी में। तो ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए, अभी काजू भी डाल दिए हैं हमने। तो इनको भी हम ऐसे फ्राई कर लेंगे।
तो अभी ये अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। तो ये लगातार हमने इनको चलाते हुए अच्छे से घी में मिक्स कर लिया है। और ये ड्राई फ्रूट फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी देखिए इनका भी कलर चेंज हो गया, अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से हमने सारे ड्राई फ्रूट हमको फ्राई कर लेने हैं। उसके बाद ही इनको हमको गुड़ में मिक्स कर लेना है। और गुड़ लड्डुओं के लिए हमको पुराना गुड़ चाहिए होता है, पुराना गुड़ फ़ायदा भी करता है। तो ये देखिए इसको भी निकाल लिया हमने काजू। तो सारे ड्राई फ्रूट हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हमको किशमिश बचा हुआ है तो उसको भी हम डालेंगे। तो ये देखिए हमने किशमिश डाल दी है। अब किशमिश को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। किशमिश जब फ्राई हो जाएगी तो पूरी फूल जाएगी ये। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको मिक्स करेंगे। और ये देखिए अब किस तरीके से फूल गई है किशमिश, मतलब अभी हमारी जो किशमिश है अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इनको भी हम निकाल लेंगे। तो किशमिश अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इतने सारे ड्राई फ्रूट हमने जितने लिया था हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। और ये शुद्ध देसी घी में हमने इनको फ्राई कर लिया है। इससे ये लड्डू बहुत ही पौष्टिक बनेंगे। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। उसके बाद ये नारियल लिया है, तो नारियल को घी में हमने डाल दिया है। और इनको भी अच्छे से हम भून लेंगे, इनको लाल होने तक। तो ये देखिए इस तरीके से हम नारियल को भी अच्छे से भून लेते हैं। तो नारियल भी हमारा अच्छे से भून गया है। अब ये देखिए इसका कलर वैसे चेंज हो गया है। तो जब इस तरीके से हो जाएगा तो सूखा नारियल है ये, तो क्रश कर लिया था हमने, तो घिस लिया था, इसको भी हमने भून कर निकाल लिया। ये सारे चीज़ लड्डुओं में पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा घी हम डाला है हमने। और उसके बाद ये है खसखस है, तो इसको भी हम घी में भून लेंगे। तो इस तरीके से हमको सारे ड्राई फ्रूटों को घी में भून लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इनको मिक्स कर देना है। अब खसखस को भी हमने भून कर निकाल लिया। फिर थोड़ा सा घी और डाला है हमने। तो ये जो गुड़ है जिसमें हम ये सारे ड्राई फ्रूट मिलाएंगे, तो ये पुराना वाला गुड़ है, इसी के लड्डू बनते हैं। और ये लड्डू खाने में बहुत ही पौष्टिक होते हैं। इसको ठंडियों में खाएं तो बहुत, जब किसी की डिलीवरी होती है उसमें भी इनको खाया जाता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो ये देखिए हमने सारा गुड़ डाल दिया है। ये पुराना गुड़ यूज करते हैं इसमें। अब इसको भी घी में थोड़ा सा हम अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमको चम्मच से इसको फोड़ लेना है, इनके डिगले हैं। ये देखिए गुड़ भी अच्छे से मेल्ट होने लगा है। अभी देखिए घी में गुड़ कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसकी गुठलियाँ भी अच्छे से हमने तोड़ दी हैं। अभी गुड़ हमारा पिघल गया है। तो इसके बाद ये हमने सौंठ डाल दिया है, जिसका हमने पाउडर बनाया था। सौंठ डाल दी है हमने इसमें। उसके बाद ये हमने हल्दी डाल दी है। उसके बाद ये हमने ये पीपर होता है, ये उसको डाल दिया है। और पीपर मतलब ये एक जड़ी बूटी होती है, उसको हमने पाउडर बना के उसका इस्तेमाल किया, वो डाल दिया है। तो ये देखिए उसके बाद फिर हमने ये खसखस है जो हमने भुना था उसको डाल दिया है। तो आधा आधा ड्राई फ्रूट जितना हमने फ्राई किया है वो सारे ड्राई फ्रूटों को हमने आधा आधा डालना है। तो ये देखिए अब भुना हुआ जो नारियल और मखाने हैं जिनको हमने क्रश कर लिया था, अच्छे से घी में भुना है, उनको हमने डाल दिया है। अब इसमें हमने छुहारे भी डाल दिए हैं। अभी जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई किए हैं इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसका आधा भाग हम डाल देंगे इसमें गुड़ में। तो इनको हमको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेना है पहले हाथों से। और उसके बाद हम आधा डाल देंगे और आधा हम बचा लेंगे। तो ये देखिए इतने ड्राई फ्रूट जितने हमने फ्राई किए थे सबको मिक्स करने के बाद हमने आधे डाल दिए हैं इस तरीके से। और जो इसमें घी बचा हुआ है उसको भी हमने डाल दिया। अब इनको गुड़ में अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे इनको। तो ये देखिए इस तरीके से हमको मिक्स कर देना है गुड़ में सारे ड्राई फ्रूटों को चम्मच से। अब आप देखिए कितने अच्छे मसाला तैयार हुआ है लड्डुओं का।
तो अब ये लड्डू खाने में बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए, अब मसाला देखकर ही आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं। अब हाथों से इसको अच्छे से मिलाना है इस तरीके से। जब ये एक सा हो जाएगा तो उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा सा हमको ये मटेरियल उठाना है और इसके गोल गोल लड्डू बना देने हैं। तो ये देखिए, अब थोड़ा थोड़ा सा हम इस तरीके से उठाएंगे ये मिश्रण को और इस तरीके से हाथों से धीरे धीरे हमको ऐसे दबा दबा के हमको लड्डू तैयार कर लेने हैं। तो अब देखिए, गुड़ के लड्डू बनाना कितना आसान होता है, इसको आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए, अब हमारे लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे।